क्या होगा अगर हमारे देश में मिल्क पाउडर की प्राइस 800 रुपीज़ पर 400 ग्राम्स हो जाए? क्या होगा अगर आपकी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए इस रीज़न की वजह से कि प्रिंट करने के लिए पेपर्स ही नहीं है, क्योंकि वो भी एक्सपेंसिव हो चुके हैं? क्या होगा अगर सिर्फ एक कप मिल्क टी ₹100 हो जाए? और जो मैं बता रहा हूँ वो है इंडियन करेंसी में। आज के दिन 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 4 श्रीलंका रुपी जितना हो चुका है। सो स्टॉप इमेजिनिंग दैट। आज यही सिचुएशन श्रीलंका में बन चुकी है, जहाँ पे पूरे श्रीलंका में इमरजेंसी लगी हुई है। श्रीलंकन गवर्नमेंट लिटरली हाथ जोड़ रही है कि कोई आके हमें मदद करो। श्रीलंकन्स रोड पे आ चुके हैं। इन्फ्लेशन रेट ऑलमोस्ट 15% हो चुका है, जो है हाईएस्ट इन एशिया। लोन्स की रीपेमेंट करनी है, बट पैसे कहाँ है? ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हम सीरीज ऑफ इवेंट्स देखेंगे कि कैसे श्रीलंका की ये हालत हुई, हमारी इंडिया ने क्या अब तक हेल्प की है या नहीं, एंड एट लास्ट हम देखेंगे कि क्या श्रीलंका इस वजह से टूटने वाला है। In Sri Lanka, the president has declared a state of emergency, giving sweeping powers to shortage, power cuts, and now an emergency health situation has been declared. श्रीलंका में राष्ट्रपति आवास के बाहर गुरुवार को हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद देश भर में आपातकाल घोषित कर दिया गया। गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने आज श्रीलंका में सिर्फ 4 आवर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई शुरू है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब श्रीलंका में कुकिंग गैस 4000 रुपीज़ हो चुका है। पर यह सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ है। आज जो कुछ भी श्रीलंका देख रहा है उसके पीछे सेवरल रीजंस है, जिसकी वजह से आज श्रीलंका की ये हालत हुई है। तो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स क्या है हम देखेंगे। अगर हम देखें तो पैंडेमिक आने से पहले श्रीलंका वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस रहा है। यहाँ के सुंदर बीचेस, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ने हमेशा ही वर्ल्ड को अट्रैक्ट किया है। श्रीलंका टूरिज्म पे कितना डिपेंडेंट है इसका अंदाज़ा लगाना है तो ये देखिए, टोटल जीडीपी कंट्रीब्यूशन में 15% के अराउंड ह्यूज चंक टूरिज्म सेक्टर से आता है। पैंडेमिक आने के बाद पूरी वर्ल्ड को इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ा और पूरे वर्ल्ड का टूरिज्म श्रिंक हुआ, और श्रीलंका इसे कोई एक्सेप्शन नहीं है। उसे भी टूरिज्म सेक्टर में बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़े थे। ये लगा था श्रीलंका को पहला झटका। 2019 में श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा बहुत सारे प्रॉमिसेस करके पावर में आए थे, और इन्होंने एक प्रॉमिस ये भी किया कि आने वाले समय में श्रीलंका को पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम शिफ्ट करेंगे। टारगेट तो एम्बिशियस था, बट गोटाबाया राजपक्षा ने अचानक ओवरनाइट ये डिसीजन लिया कि श्रीलंका अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा, और बैन लगाए गए थे फर्टिलाइजर्स पर। ज़रा सोच के देखिए कि वहाँ के लोगों को किस तरह झटका लगा होगा। उसी तरह जब हमारे देश में 500 और 1000 के नोट्स बैन हो चुके थे। ये डिसीजन आने से पहले श्रीलंका राइस प्रोडक्शन में वन ऑफ द सेल्फ सफिशिएंट देश था और थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी करता था, बट अब इस डिसीजन के बाद श्रीलंका राइस को इम्पोर्ट करने लगा। हम सबको पता है कि श्रीलंका इज़ आल्सो फेमस फॉर इट्स टी, और यही टी उनकी फॉरेन रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा भी थी। यहाँ तक कि श्रीलंका बार्टर सिस्टम से ईरान को ऑयल के एक्सचेंज में टी देने वाला था, बट सडन फर्टिलाइजर्स बैन की वजह से टी मार्केट में भी श्रीलंका डाउन होता चला गया। मैटर और वर्स होता है जहाँ पे श्रीलंका चाइना डेट ट्रैप में फंस जाता है। हम सबको पता है कि किस तरह चाइना ने अपने डेट ट्रैप डिप्लोमेसी से बहुत सारी छोटे डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने डेट ट्रैप में फंसाया है, एंड हियर टू श्रीलंका इज़ नॉट द एक्सेप्शन। चाइना हमेशा से ही बहुत सारे कंट्रीज़ को पैसा देता आया है, जिस पर इंटरेस्ट रेट क्या होता है वो किसी को पता नहीं होता। ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अंडर डेवलप कंट्रीज़ लेती है, और अगर ये पैसा वो चाइना को वापस ना लौटा पाए तो चाइना उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अपने अंडर लेता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट, जो चाइना के लोन के सपोर्ट पर बनाया गया था। 2010 में ये पोर्ट बनने के बाद इस पोर्ट को हेवी लॉसेस फेस करने पड़े, और इसी पोर्ट को आगे जाके चाइनीज़ कंपनी ने 99 ईयर्स लीज पर लिया। श्रीलंका का डेट टोटल $52 बिलियन था, जो आज भी है। श्रीलंका का 95% रेवेन्यू डेट की रीपेमेंट में चला जाता था। अगर आज की बात करें तो श्रीलंका को इस साल टोटल $8 बिलियन की रीपेमेंट करनी है, और उनके पास फॉरेन रिजर्व सिर्फ $1 बिलियन है। कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे, अब उनके प्रेसिडेंट को ही पता। चलिए अब देखते हैं कि इंडिया ने किस तरह श्रीलंका को हेल्प करने की कोशिश की। लास्ट मंथ में ही श्रीलंका ने $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट साइन की थी इंडिया के साथ।
लाइन ऑफ क्रेडिट का ये मतलब है कि इस पैसे के साथ श्रीलंका इंडिया से बेसिक नीड्स की कमोडिटीज़ परचेस कर सकता है और इस पर इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है। इसके सिवा इंडियन ऑयल कंपनी ने श्रीलंका को 6000 मेट्रिक टन्स ऑफ डीजल प्रोवाइड किया है ताकि वहाँ पावर कट से लोगों को थोड़ी राहत पहुँचे। और इसके सिवा श्रीलंका ने और $1 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की मांग की है। एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि आने वाले हफ्तों में श्रीलंका से 2,000 to 4,000 रेफ्यूजीज इंडिया में आ सकते हैं और इसके लिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने PM मोदी से ये मांग की है कि तमिलनाडु ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करे उन रेफ्यूजीज़ को। हम सब इससे एक बात ज़रूर एक्नॉलेज कर सकते हैं कि आज हमारा इंडिया बहुत सारे फील्ड्स में सेल्फ रिलायंट है, खास करके फूड के मामले में, जहाँ पे आज पैंडेमिक हो, रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो या फिर श्रीलंका क्राइसिस हो, हम दुनिया के लिए अन्नदाता उभर के आए हैं। और होपफुली हमारा देश इतना बड़ा है, इतनी इकोनॉमी बड़ी है, इतनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बड़ी है, तो आने वाले समय में भी हमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। आज श्रीलंका की बात करें तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के सारे मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया है। हम सब यही प्रे करते हैं कि श्रीलंका पहले की तरह उभरे और ये दिन कभी ना देखे। आखिर में कोई सफ़र करता है तो वो है वहाँ के आम नागरिक। बुरा वक्त आने पर देश के मिनिस्टर खुद के देश को छोड़ के भाग जाते हैं एंड सफरिंग पार्टीज वहाँ के होते हैं नागरिक। टेररिस्ट अटैक हो या फिर वॉर हो, वहाँ पे सफ़र करते हैं वहाँ के नागरिक। तो आज हम प्रे करते हैं कि जो सिचुएशन श्रीलंका में आई है उससे वो जल्द से जल्द उभरे और नॉर्मल कंट्री की तरह हो जाए।